बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। आए हो दुनिया में ना भूलो वीर प्रभु का नाम, याद करो भगवान, याद करो भगवान। तन मन व धन दौलत संसार सब सपना, तन मन व धन दौलत संसार सब सपना। गफलत में भूल गया मंजिल क्यों भोले ओ इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। माता पिता बंधु सब स्वार्थ के नाती, माता पिता बंधु सब स्वार्थ के नाती। दुख में धर्म पत्नी दुख बांट ना पाती, दुख में धर्म पत्नी दुख बांट ना पाती। क्यों इनके मोह में फंस कर भूला परमेश्वर का नाम, याद करो भगवान, याद करो भगवान। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। युग युग यूं ही देखें संसार के मेले, युग युग यूं ही देखें संसार के मेले। नरकों में जा कर के महाघोर दुख झेले, नरकों में जा कर के महाघोर दुख झेले। दुखों से छूटने के लिए कुछ धर्म करो श्रीमान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान।
अब भी ना कुछ बिगड़ा भगती अगर कर ले, अब भी ना कुछ बिगड़ा भगती अगर कर ले, पापों को तज करके संसार से तर ले, पापों को तज करके संसार से तर ले। गुरुवर कहते पाता है नर भक्ति से केवल ज्ञान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। दुनिया की उलझन में उलझ मत दुनिया के इंसान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। आए हो दुनिया में ना भूलो वीर प्रभु का नाम, याद करो भगवान, याद करो भगवान, याद करो भगवान। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय स्तुति को आप सभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रसंग चल रहा है संसार से तिरने का। आखिर कौन महापुरुष, कौन भव्य जीव आत्मा इस संसार सागर से पार हो सकती है। जिंदगी में सब कुछ सीखा, लेकिन यदि हमने अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा, अपने अगले जन्मों के बारे में नहीं सोचा, यदि इस संसार सागर को पार करने की विद्या को नहीं सीखा, तो समझ लेना बंधुओं, हमने कुछ भी तो नहीं सीखा। क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो एक बार नहीं अनेक बार पूछ लेना, अनेक बार सुन लेना। जो हम सीख रहे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इस जन्म का है, अगले जन्मों का नहीं है। अगले जन्मों के लिए तो अभी तक हमने कुछ सीखा ही कहाँ है। क्या किसी ने नवतत्वों का ज्ञान सीखा है? क्या किसी ने सीखा है कि श्रावक व्रतों को कैसे लेना चाहिए? क्या किसी ने सीखा है कि आत्मा का कल्याण कैसे करना चाहिए? क्या किसी ने सीखा है कि मोक्ष के लिए साधना क्या करनी चाहिए? बंधुओं, पूरी जिंदगी हो गई गुरु महाराजों के प्रवचन सुनते हुए। जब जब गुरु महाराज ने पूछा, हाँ भाई क्या चाहिए, बड़े खुश होकर बताया, गुरुजी मोक्ष चाहिए। मोक्ष ऐसे मांग रहे हैं जैसे हमारी गली के बराबर वाला कोई मकान हो। मोक्ष ऐसे मांग रहे हैं जैसे पता नहीं चुटकी बजाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष की कामना करने वालों से यदि मैं पूछूं, क्या आप सभी को मोक्ष चाहिए? हाँ जी, बताइए। सभी को मोक्ष चाहिए ना? लेकिन क्या आज तक आपने उस मोक्ष को कहीं खोजा है? कहाँ खोजा? शास्त्रों में, किताबों में या गुरुओं के पास बैठकर कभी खोजा है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? जब खोजा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? जब उसकी चाहना नहीं तो पाओगे कैसे? कहीं घूमने का मन होता है, चलो गर्मी की छुट्टियां पड़ रही हैं, कहीं घूमने चलते हैं। उसके लिए पहले ही सर्चिंग शुरू हो जाती है, कहाँ जाना है, कौन से पहाड़ों पर जाना है, कौन से पर्वतों पर जाना है, आज कहाँ की सैर करके आए, वहाँ चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। पढ़ रहे हैं अखबार में, टीवी में देख रहे हैं, वहाँ बादल फट गया, वहाँ पहाड़ गिर गए, वहाँ जमीन धंस गई, वहाँ पर ये माहौल है, फिर भी ये सोच कर चलते हैं जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, चलो घूमने के लिए चलते हैं। वहां पर फिर भी इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है। किसके लिए? घूमने के लिए, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन मोक्ष के लिए कभी रिस्क लिया है क्या? मैं आपसे बड़ी आसान सी बात पूछूं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, किसी भी बात का जहां आपके मन में कोई प्रश्न हो या आपको कुछ ढूंढना हो, आप उसे सर्च करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपने आज तक मोक्ष को सर्च किया है? किस किस ने किया? बताओ। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे हबोवाल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मोक्ष को गूगल पे सर्च किया। क्यों नहीं सर्च किया? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने सर्च नहीं किया। क्या किसी ने सर्च किया है आज तक कि आत्मा का कल्याण कैसे किया जाए? क्या आज तक किसी ने ये सर्च किया है कि हमने अपने अगले जन्म की कमाई करनी है, अगले जन्म को सुखी कैसे बनाया जाए? नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं समझी। इसलिए नहीं समझी क्योंकि ये जन्म पर्याप्त है, यहाँ सुख मिल गए ना, यहाँ धन दौलत ऐश्वर्य परिवार सब कुछ मिल गया, अगले जन्म की क्या जरूरत है? लेकिन बंधुओं, यहाँ जो मिला वो पर्याप्त नहीं है, अगले जन्म में जो मिलेगा वो भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मिल रहा है वो इस जन्म नहीं, अनंत जन्मों से मिल रहा है। अनंत जन्मों तक एक बार नहीं अनेक बार हम ये सब कुछ प्राप्त करके छोड़ चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज तो प्राप्त नहीं की, वो है मोक्ष, और उसी को पाने की इच्छा नहीं है। इंसान चाहता तो है जो दूसरे को नहीं मिला वो मुझे मिल जाए, लेकिन ना जाने क्यों वो मोक्ष के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचता। शास्त्रकार कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा हो जाए, मोक्ष पाने की लालसा हो जाए, मोक्ष में जाने की चाहना हो जाए, तो ऐसे उस जीव को सम्यक्त्व
अवश्य आ जाता है, लेकिन आज तक ये इच्छा ही जागृत नहीं हुई, क्योंकि हम संसार से तैरना ही नहीं चाहते, संसार से पार होना ही नहीं चाहते। हमें ये संसार इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि चाहे कोई बता भी रहा हो तब भी हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। एक जगह एक पागलों का अस्पताल था, वहां पर सभी जो दिमाग से डिस्टर्ब लोग थे, जिनको हम आजकल की भाषा में पागल बोल देते हैं, वो लोग वहां पर रहते थे। बेचारे सभी कर्मों के मारे थे, अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे थे, उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं था। जिंदगी पाई है, क्या करना है, क्या खोया है, क्या पाया है, किसी बात का ज्ञान नहीं था। डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज हो रहा था। एक बार उस हॉस्पिटल में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, अब पागल लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आग से डरकर भागना भी होता है। अगर उनमें इतना दिमाग होता तो वो पागल ही कहाँ होते। जो कर्मचारी थे, सेवा में रहने वाले डॉक्टर थे, वो सभी डॉक्टर पागल लोगों को बाहर भगा भगा कर बाहर निकाल रहे हैं कि तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ को निकाल लिया, जो निचली मंजिल में थे वो निकल गए, लेकिन कुछ पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में हैं, उनके लिए बाहर गली में गद्दे बिछा दिए गए। वो सभी गैलरी में खड़े हुए थे, उनको कहा गया तुम नीचे कूद जाओ, इस आग से बच जाओगे। कुछ तो कूद गए और कुछ ये सोचने लगे अगर हम कूद गए, ये डॉक्टर हमें पकड़ेगा, ये हमारे को इंजेक्शन लगाएगा, ये हमारे करंट लगाएगा, ये फिर हमको ये करेगा, हम इसका कहना नहीं मानेंगे, हम नहीं कूदेंगे नीचे। डॉक्टर ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा तुम नीचे कूद जाओ, नहीं तो जल जाओगे, मर जाओगे। नहीं नहीं, तुम हमको पकड़ोगे, तुम हमें टॉर्चर करोगे, तुम हमें इंजेक्शन लगाओगे, हम नहीं कूदते नीचे। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जो कूद गए वो बच गए, और जो नहीं कूदे, जो डॉक्टर को ही अपना दुश्मन समझ रहे थे, जो डॉक्टर के इंजेक्शन से डर रहे थे, जो डॉक्टर के द्वारा लगाए गए करंट से डर रहे थे, वो पागल लोग वहीं पर जलकर भस्म हो गए। बंधुओं, हमारी भी स्थिति वैसी ही हो रही है। गुरु आते हैं, आपको धर्म का उपदेश देते हैं, आपको समझाते हैं ये संसार दावा नल है, जल रहा है, दुखों की अग्नि प्रतिदिन जल रही है। ऐसी इस दुखों की अग्नि से बाहर आ जाओ, आओ धर्म की शरण में आओ, आओ गुरुओं की शरण में आओ, भगवान महावीर की शरण में आओ। हम तुम्हें मोक्ष का राह दिखाएंगे, मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, तुम्हें परले पार ले जाएंगे। और आप क्या सोचते हैं? कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, महाराज समाइक करवाएंगे, महाराज तपस्या करवाएंगे, महाराज पचखान दिलाएंगे, महाराज ये करेंगे, एक एक घंटा बैठना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? सिर्फ उस समाइक से डर जाते हैं, पचखान से डर जाते हैं, तपस्या से डर जाते हैं। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है दूसरे को दुखी करने के लिए थोड़ी लगाता है, हमारी ही बीमारी को ठीक करने के लिए लगाता है। डॉक्टर जो उस पागल के करंट लगाता है वो उसकी दिमागी हालात को ठीक करने के लिए लगाता है, उसके हित में लगाता है, अहित में नहीं लगाता। डॉक्टर जो उपचार करता है वो हित में करता है, अहित में नहीं करता। अब कोई कहे नहीं अगर ये इंजेक्शन लगेगा, अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो ठीक कैसे होंगे? उसी प्रकार बंधुओं, यदि गुरु आपसे समाइक करवाते हैं, तपस्या करवाते हैं, साधना करवाते हैं, तो वो किसके लिए है? आप ही के हित के लिए है, आप ही की भलाई के लिए है, आप ही की कर्मों की निर्जरा के लिए है, आप ही का संसार का मार्ग धीरे धीरे क्षय करने के लिए है, संसार तिरने के लिए है, आप ही के लिए तो है, और किसके लिए है? जो गुरुओं की इस बात को समझ लेते हैं वो संसार सागर से कूदकर धर्म के मार्ग में आ जाते हैं।
वो संसार के दावानल, जलते हुए दावानल से बच जाते हैं। और जो इस बात को नहीं समझ पाते, जो इस बात में गुरुओं का ही कुछ और समझने लग जाते हैं, वो क्या होता है, उस संसार के दावानल में जलकर समाप्त हो जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों से ऐसा हो रहा है, अनंत अनंत जन्मों तक ऐसा होता रहेगा। बंधुओं, ऐसे ही एक प्रसंग आपके सामने चल रहा है आर्य स्थूलीभद्र का। संसार के दावानल में वो भी जल रहे थे, काम भोग की अग्नि ने उनको भी घेरा हुआ था। वो अग्नि ऐसी अग्नि थी, ऐसी अग्नि थी जिससे बच पाना बहुत मुश्किल था। पिता की मृत्यु हुई और उस मृत्यु ने स्थूलीभद्र को अंदर तक हिलाकर रख दिया। स्वयं की आत्मा को धिक्कारने लगे, अपने घर वापस लौट कर आए। बहनों ने अपने बड़े भाई स्थूलीभद्र की आज्ञा से सातों की सातों बहनों ने दीक्षा अंगीकार की। स्थूलीभद्र भी सोचने लगे, जब मेरी ये बहनें इतना पवित्र जीवन जी सकती हैं, संयम अंगीकार कर सकती है, तो मैं क्या कायर हूं? मैं संयम क्यों नहीं ले सकता? और स्थूलीभद्र ने भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए संयम का मार्ग अपनाया। जब वो संयम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए, नगर के लोगों ने देखा, कहने लगे, ये स्थूलीभद्र ये संयम पालेगा? हो ही नहीं सकता ऐसा, कैसे संयम पालेगा ये? अरे 12 सालों तक जो कोशा के मोह जाल में फंसा रहा हो, जो जिसे घर परिवार, बहन भाई, पिता माता किसी की परवाह ना रही हो, 12 सालों तक जो रूप कोशा के पास रहा हो, ऐसा ये भोगी व्यक्ति क्या योगी बन सकता है? ऐसा ये भोगी व्यक्ति क्या संयम के महापथ पर चल सकता है? असंभव, नहीं हो सकता। लोग अपनी जुबान से कह रहे थे। कोई यूं कह रहा था, देखो भाई, थोड़े से दिनों में वापस लौट कर आएगा कोशा के पास, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तीसरा कहने लगा, बड़ा संयम का रंग चढ़ा इसके, तो आज तक तो घर परिवार की कोई परवाह नहीं थी और आज सीधा संयम के मार्ग पर बढ़ गया। जितने लोग थे उतनी बातें थी, लेकिन स्थूलीभद्र ने किसी की बात की परवाह नहीं की। गुरु के पास गए, संयम अंगीकार किया, संयम ले लिया। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी साधना की उन्होंने अपने इंद्रियों के दमन की। उन्होंने अपनी इंद्रियों का निरोध किया, अपनी इंद्रियों का दमन किया, अपने मन का दमन किया, उन्हें अपने वश में किया। ऐसी महान साधना करके उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास किया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, जिन इंद्रियों की वजह से मैं भटका था, आज उन्हीं इंद्रियों की वजह से मैं अपने संयम मार्ग में स्थिर होकर ऐसी साधना करूं, ऐसी साधना करूं कि मेरी मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाए। साधना कर रहे थे, लेकिन चलते चलते वो रूप कोशा को एक वायदा देकर आए। जब वो चलने लगे, रूप कोशा ने उनका मार्ग रोक लिया। स्वामी, आप चले जाओगे तो मेरा कौन होगा इस संसार? आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रूप कोशा बहुत रोई, बहुत रोई। लेकिन स्थूलीभद्र ने कहा था, कोशा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, एक बार मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और बंधुओं, उसी की भावना को पूरी करने के लिए, वही दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए एक बार गुरु अपने शिष्यों के साथ
पाटलिपुत्र में ही पधार रहे थे। वहां पर सभी संत अपने अपने चतुर्मास की ओर जा रहे थे। एक संत गुरु के पास आए और कहने लगे, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सिंह की गुफा में जाकर चतुर्मास करना चाहता हूँ। कहाँ पर? आसान है? सिंह की गुफा आसान नहीं है। शेर के सिरहाने बैठकर चतुर्मास करना आसान नहीं है। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं सिंह की गुफा में जाकर चतुर्मास करना चाहता हूँ। सुंदर, अति सुंदर, जाओ, मेरी आज्ञा है। गुरु देख रहे थे मेरे शिष्य होनहार है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा शिष्य आया, आज्ञा ले रहा है, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सर्प की बांबी पर खड़ा होकर चतुर्मास करना चाहता हूं। सर्प की बांबी पर भगवान महावीर ने भी चंडकौशिक की बांबी पर जाकर ध्यान लगाया था। उसी इतिहास को दोहराने के लिए वो शिष्य कह रहे हैं, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सर्प की बांबी पर जाकर चतुर्मास करना चाहता हूं। सुंदर, अति सुंदर, जाओ वत्स, मेरी आज्ञा है। गुरु ने आज्ञा दी। तीसरा शिष्य आ रहा है, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर चतुर्मास करना चाहता हूं। सोच सकते हो पहले साधु संत कैसे चतुर्मास करते थे? हजारों गज की स्थानक हो, ऐसी आलीशान स्थानक हो, ऐसी समाज हो, नहीं, चतुर्मास ऐसे होते थे कुएं की मुंडेर पर। बताओ चतुर्मास करना आसान है? कितनी होती है कुएं की मुंडेर? तो छोटी सी तो मुंडेर होती है। 4 महीने उस मुंडेर पर खड़े रहना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है बंधुओं, नींद भी आ सकती है, झपकी भी लग सकती है, प्रमाद भी हो सकता है। खड़े 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 कैसे रह सकता है कोई? 4 महीने। आज्ञा ले रहे हैं, गुरु अपने शिष्य की सामर्थ्य को समझ रहे हैं और गुरु ने कहा, सुंदर, अति सुंदर, जाओ, मेरी आज्ञा है। 3 ऐसे चतुर्मास गुरु फरमा रहे हैं। कितने कठिनतम चतुर्मास है। तीनों ही चतुर्मास मृत्यु से खेलने वाले हैं। सर्प की बांबी पर चतुर्मास करना भी मृत्यु से खेलना है। सिंह की गुफा में चतुर्मास करना भी मृत्यु से खेलना है। कुएं की मुंडेर पर खड़े रहना 4 महीने भी मृत्यु से खेलने के समान है। लेकिन तभी स्थूलीभद्र आए अपने गुरु के पास। गुरुदेव को नमस्कार किया, वंदन किया, कहने लगे, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रूप कोशा के महलों में चतुर्मास करना चाहता हूं। जितने संत बैठे थे सभी मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर। आ गई याद रूप कोशा के। गुरु ने कहा, स्थूलीभद्र आसान नहीं है। हाँ जी, पूर्व में 3 संत आए थे आज्ञा लेने, वो आसान नहीं था या ये आसान नहीं है? बताओ, इसमें क्या मुश्किल है? इतना सुंदर भव्य महल, ये आसान नहीं है या वो आसान चतुर्मास करना नहीं था? हाँ जी विशाल भाई, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल है? यहाँ तो गोचरी भी मिलेगी, तीनों टाइम गोचरी मिलेगी, बढ़िया रहने को कमरा मिलेगा, बढ़िया महल मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। और गुरु कह रहे हैं, स्थूलीभद्र जो तुम सोच रहे हो आसान नहीं है। जानता हूं, यही परीक्षा करने के लिए तो जाना चाहता। आपकी आज्ञा चाहिए। गुरु देख रहे हैं स्थूलीभद्र एक होनहार संत है। गुरु ने कहा, आहा सुहम देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख।
सुंदर, अति सुंदर, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है। बंधुओं, स्थूलीभद्र के सहित वो तीनों मुनि भी अपनी अपनी जगह पर चतुर्मास करने के लिए जा रहे हैं। स्थूलीभद्र भी पहुंच गए रूपकोशा के महलों में। लोगों को पता चला, श्रावकों को पता लगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगेगा यदि उस जगह, उन श्रावकों की जगह आप होते तो आपको कैसा लगता? हाँ जी, कोई है यहाँ पर जो ये बताए कि अगर आपको पता चले कि ऐसे ऐसे एक संत जिसके पास वो 12 साल पहले रहा हो और ऐसा वो संत उसी के घर में चतुर्मास करने के लिए आया है, कैसा लगेगा? स्थानक है ना, उपाश्रय है, पोषदशाला है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां खाली है। फिर स्थूलीभद्र ने रूपकोशा का महल ही क्यों चुना? क्यों चुना रूपकोशा का महल? क्या था ऐसा उसके महल में जो स्थूलीभद्र को पूरे नगर में कहीं किसी और श्रावक के घर में नहीं मिला? श्रावकों में आपस में चर्चा होने लगी, ये अच्छा नहीं है। गुरु ने आज्ञा कैसे दे दी स्थूलीभद्र को चतुर्मास करने के लिए? ये श्रेष्ठ नहीं है, संघ और समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने स्थूलीभद्र को समझाया, गुरुदेव आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं गुरु की आज्ञा लेकर आया, ये ठीक नहीं होगा। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये मुझे सोचना है। अगर आप यहाँ चतुर्मास करोगे तो हम कोई भी श्रावक आपके यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ये रूपकोशा है, ये गढ़ी का है, इस नगर की नृत्य का है, आप इसके यहाँ चतुर्मास कैसे कर सकते हैं? ये मेरा निर्णय है। सभी श्रावक इस बात का प्रतिकार कर रहे थे, लेकिन स्थूलीभद्र रूपकोशा के महल के नीचे खड़े हुए। वहां उनकी दासी ने उनको देखा, दासी सामने आई। स्थूलीभद्र ने कहा, तुम्हारी यदि मालकिन की आज्ञा हो तो क्या मैं तुम्हारे महलों में 4 महीने के लिए रुक सकता हूं? जैसी ये बात दासी ने सुनी, दौड़ती दौड़ती रूपकोशा के पास गई। वो रूपकोशा जो प्रतिदिन स्थूलीभद्र का इंतजार करती थी, प्रतिदिन खिड़की में आकर देखती थी, स्थूलीभद्र आएंगे, जरूर आएंगे, उन्होंने मुझे वचन दिया है, कोशा मैं लौट कर जरूर आऊंगा। अभी तक नहीं आए। महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, कब आएंगे स्थूलीभद्र? उनकी याद में दिन रात रोती रहती थी। और उस रूपकोशा को जब ये बात पता लगी, स्थूलीभद्र आए हैं, स्वयं आए हैं, अकेले आए हैं, मेरे महलों में रुकने के लिए आए हैं, खुशी खुशी दौड़ती हुई गई। जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, स्वामी आप आ गए, बहुत देर कर दी आने में, लेकिन कोई बात नहीं, आए तो सही ना। कोशा मैं तुम्हारे महलों में ठहरने की आज्ञा चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ आपका ही तो है, ये महल आपका है, ये कोशा आपकी है, भला आपको यहाँ ठहरने के लिए आज्ञा की क्या जरूरत है? कोशा ये साधु का धर्म है, वो बिना पूछे किसी की सुई भी नहीं लेता, बिना पूछे किसी के निवास स्थान पर ठहरता नहीं, बैठता नहीं। ये धर्म है साधु का। क्या धर्म लगा रखा है, क्या साधुपना लगा रखा है? देखो स्वामी आप ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आओ पधारो। रूपकोशा उनका स्वागत कर रही है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग खुशी है, क्योंकि वर्षों बाद स्थूलीभद्र उनके महलों में लौट कर आए हैं। बंधुओं, ये हकीकत है कि साधु को बिना आज्ञा के नहीं ठहरना। आज मुझे एक बात याद आई आगरा की, और ये बात उस समय की है
जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ होगा, जब हमारा आगरा जाना हुआ, तो वहाँ के श्री संघ ने एक उद्यान दिखाया, बहुत बड़ा उद्यान, बाग था। उन्होंने कहा, गुरनी जी जो ये आप बाग देख रहे हो, इसकी एक विशेषता है, ये हम जैनियों ने खरीदा हुआ, इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? उन्होंने एक कहानी सुनाई, बहुत सुंदर। कहने लगे, जी आज से लगभग 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर 2 संत आए थे। यहाँ पर पहले दुकानें हुआ करती थी। जब शाम का समय था, दिन छिपने का समय था, 2 संत आए, उनको ठहरने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिली। यहाँ एक दुकान के नीचे छप्पर था और उस छप्पर के नीचे संत खड़े हुए थे। उन्होंने दुकान के जो नौकर था या मालिक था उससे कहा, भाई यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। नौकर से कहा कि हम यहाँ रात को ठहर सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे जा नहीं सकते, दिन छिपने वाला हो गया, आसपास और कोई जगह नज़र नहीं आ रही। एक तुम्हारी दुकान ही ऐसी दुकान है जिसके ऊपर छप्पर लगा हुआ है, हम रात को बिना छत के नीचे भी नहीं ठहरते, तो इसलिए हम यहाँ ठहर सकते हैं। नौकर कहने लगा, अभी मैं दुकान बढ़ाकर जाता हूँ, मालिक से पूछ कर बताऊंगा, आप इतने यहीं खड़े रहो, मैं भी आकर दोबारा आपको बता दूंगा। नौकर तो दुकान बढ़ाकर चला गया। घर गया, घर जाकर भूल गया कि मैं किसी को कुछ आश्वासन भी देकर आया हूं। बंधुओं, वो क्या कहकर आया था, मैं अभी आकर बताता हूं, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं पर खड़े रहो। बैठने को भी नहीं कह के गया। कहते हैं, जी वो संत पूरी रात इस दुकान के नीचे खड़े रहे। सर्दियों का दिन था, शीत लहर चल रही थी, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वो दोनों संत खड़े रहे। सवेरे हुई। जब सवेरे होने के पश्चात वो जो दुकान मालिक था, नौकर था, दोनों जब दुकान खोलने के लिए आए, नौकर ने देखा, अरे आप अभी तक यहीं खड़े हो। कहने लगा, भाई तू बताकर ही नहीं गया था, तूने जब कुछ बताया नहीं, तूने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना, इसलिए जैसे तेरी आज्ञा थी हम तो वैसे ही खड़े रहे। आप बैठे भी नहीं, तुम्हारी आज्ञा नहीं थी। जब तक तुम बैठने की आज्ञा नहीं दोगे, हम तुम्हारे स्थान पर कैसे बैठ सकते हैं। मालिक को जब ये बात पता लगे, उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी दुकान पर इतने ऊंचे पहुंचे हुए जैन संत आए और मेरे नौकर के एक आलस और प्रमाद के कारण किस तरह संतों को पूरी रात सर्दी में वहां पर खड़े रहना पड़ा। बहुत पश्चाताप हुआ उसको, बहुत पश्चाताप हुआ। और उस पश्चाताप ने उसने उस नौकर को वहां से निकाल भी दिया, लेकिन वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा। संत तो वहां से विहार कर गए। बाद में जब ये बात जैन समाज को पता लगी, समय आया, जैन समाज ने वो जितनी भी जमीन थी वो सारी जमीन खरीद ली जहां पर उन संतों ने रात को वहां पर साधना की थी। कहने लगे, जी ये जमीन वही है जहां पर उन दोनों संतों ने रात को खड़े होकर साधना की। कहते ऐसे ऐसे संत हमारे जैन धर्म में हो गए। देखो, बिना आज्ञा के सामान लेने की तो दूर की बात है, किसी चीज को उठाने की तो दूर की बात है, बैठे भी नहीं वो पूरी रात। कितनी बड़ी बात है। तो क्या कहा स्थूलीभद्र ने कि संत बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, बिना पूछे बिना आज्ञा के किसी के यहाँ ठहरते नहीं। क्या तुम्हारी आज्ञा है? रूपकोशा ने आज्ञा दी, स्वागत किया और स्थूलीभद्र को आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई।
अंदर ले तो गई, लेकिन कहाँ ठहरेंगे सूलीभद्र? यहाँ कोई उपाश्रय तो है नहीं, यहाँ कोई पोषदशाला भी नहीं है, यहाँ कोई अंदर अलग से कोई मंदिर वगैरह की जगह भी नहीं है। कहाँ ठहरेंगे? कहाँ ठहराएगी वो उनको? आखिर देखेंगे, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दे